नमस्कार, मैं स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल अथर मृत्युंजय अनोप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। BHPM एक आध्यात्मिक चैनल है। आज के इस एपिसोड में एक कमेंट का डिस्कस करूंगा। अमन नीलप्पा जी गुवाहाटी, असम के रहने वाले हैं। ये हमसे जानना चाहते हैं कि भगवान की अखंड स्मृति क्यों नहीं होती। यदि भगवान की अखंड स्मृति नहीं होती तो आप भगवान की कृपा पर विश्वास करके अपनी इस सदीक्षा को अनन्य तथा निर्मल बनाते रहिए। भगवान की कृपा से उनकी अखंड स्मृति प्राप्त होना कठिन नहीं है, लेकिन इस समय जो बाधा अनुभव हो रही है उस पर आप गहराई से विचार करेंगे तो आप जान सकेंगे कि लौकिक विषयों को लेकर आपकी प्रतिकूल भावना जनित चित्त की अशांति इसमें एक प्रधान कारण है। हमें यहाँ फल रूप में जो प्राप्त होता है वह पूर्व निश्चित होता है और अधिकांशतः अपरिवर्तनीय एवं अनिवार्य फल रूप होता है तथा उसके किसी भी प्रिय या अप्रिय रूप से आत्मा की दृष्टि से आपका कोई लाभ या हानि नहीं होती। तब भी हम सब कुछ अपने मन के अनुकूल चाहते हैं, जरा सी भी मन के विपरीत बात को सहन नहीं कर सकते और अत्यंत दुखी तथा अशांत हो जाते हैं। भगवान का मंगल विधान मानकर भी संतोष नहीं कर सकते। आपके हृदय में अशांति की एक अग्नि सी धधकने लगती है। ऐसी अवस्था में भगवान की अखंड स्मृति कैसे होगी? और ऐसी स्थिति में आप अखंड स्मृति की चाह तक को भूल जाते होंगे। स्मरण रहना चाहिए कि मनुष्य के मन में जहाँ राग द्वेष होते हैं वहाँ उसके निश्चय, निर्णय, विचार, कर्म सभी राग द्वेष से प्रभावित होने के कारण यथार्थ नहीं होते। राग द्वेष का चश्मा उसे प्रत्येक स्थान पर बदला हुआ रंग दिखाता है और वह उसी को सत्य मानता है। भगवान ने अर्जुन को सावधान करते हुए बहुत ठीक ही कहा है। इंद्रियश्चे इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमा गच्छतो हास्य परिपंथिनो। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष स्थित है, उनके बस में नहीं रहना चाहिए। वे राह के लुटेरे हैं, तमाम विवेक धन को लूट लेते हैं। राग द्वेष के बस में रहने वाला पुरुष घोर विषमता की आग में जलता रहता है। वह राग की वस्तु में ममत्व और द्वेष की वस्तु का विनाश चाहता रहता है। फलस्वरूप इसके सदा अशांत बना रहता है, रात दिन एक दुख के बाद दूसरे दुख से ग्रस्त होता रहता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, राग द्वेष विषय युक्तस्तु विषयानिंद्रियस्य चरण आत्मवश्ये वृद्ध्यात्मा प्रसाद मध्य गच्छति प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासुबुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात अंतःकरण को वश में किया हुआ, राग द्वेष से रहित, अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ पुरुष प्रसाद से अंतःकरण की निर्मलता या प्रसन्नता को प्राप्त होता है और उस प्रसाद से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे प्रसन्न अंतःकरण पुरुष की बुद्धि भली भांति स्थिर हो जाती है। अतएव आप भगवान का अखंड स्मरण चाहते हैं तो अपने मन के भीतर मौजूद राग और द्वेष नामक दोषों को निकालकर प्रसन्नता एवं शांति प्राप्त कीजिए। भगवान में ममता कीजिए, जगत के द्वंद्वों में समता कीजिए, तो राग द्वेष नहीं रहेंगे, फिर पाप तथा दुख नहीं होंगे और भगवान की परम मधुर अखंड स्मृति अनायास ही प्राप्त हो जाएगी, जो सहज ही भवसागर से तरने की स्थिति है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी ममता राम सो ममता सब संसार राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पार। शेष कृपा है राम जी सरकार की। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हमसे मुलाकात होगी किसी ऐसे ही आध्यात्मिक प्रस्तुति के साथ। आप BHPM पर लगातार बने रहें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल अथर मृत्युंजय अनोप्रिया, सह प्रायोजक हीरा मसाले।
स्वाद में हीरा, सच में हीरा।